भारत में एक आरामदायक घर में देव नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। देव की बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं और उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, बिल्कुल आपकी तरह। वह अपनी प्यारी मम्मी सिया, अपने मजबूत पापा राम, अपनी छोटी बहन परी जो 8 महीने की थी और बहुत हंसती थी, और रियो नाम के एक बहुत ही चंचल कॉकर स्पैनियल कुत्ते के साथ रहता था। उनके पास मिट्ठू नाम का एक बातूनी तोता भी था। एक रात सिया और राम के परी को दूध पिलाने और उसे पालने में रखने के बाद देव सोने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पसंदीदा नीली पजामा पहनी हुई थी जिस पर छोटे सितारे थे। रियो अपने नरम लटके हुए कानों के साथ धैर्यपूर्वक देव के बिस्तर के पास बैठा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे एक कहानी सुनाओ दादा, देव ने अपनी नरम रंगीन दोहर, जो एक आरामदायक कंबल की तरह होती है, के नीचे दुबकते हुए कहा। राम मुस्कुराए। ठीक है मेरे छोटे देव। आज रात की कहानी रियो और एक बहुत ही खास साहसिक कार्य के बारे में है। जैसे ही राम ने शुरू किया, रियो ने अपने कान खड़े कर लिए। अब यह रात बहुत खास थी। चांद बड़ा और गोल था, जैसे आकाश में एक विशाल रोटी, और तारे छोटे छोटे दिए की तरह टिमटिमा रहे थे। पिंजरे में खिड़की के पास बैठे मिट्ठू तोते ने कहा, छी छी, बहुत चमकदार। राम हंसे। हाँ मिट्ठू, बहुत चमकदार। आज रात रियो दूसरे जानवरों की बातें समझ सकता था। यह जादू जैसा था। देव की आंखें फैल गईं। वाह! सबसे पहले, राम ने जारी रखा, रियो ने बाहर एक धीमी म्याऊं सुनी। यह एक छोटी बिल्ली का बच्चा था जो उनके बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। बिल्ली का बच्चा खो गया था और अपनी मम्मी को नहीं ढूंढ पा रहा था। रियो, एक बहुत ही मददगार कुत्ता होने के नाते, ने मदद करने का फैसला किया। कहानी में रियो अपनी पूंछ हिलाते हुए बगीचे में सूंघने लगा। वह बिल्ली के बच्चे की मम्मी की गंध का पीछा करते हुए सिया द्वारा बनाई गई चमकीली रंगीन रंगोली और मीठी महक वाली चमेली की झाड़ियों के पास से गुजरा। वह भौंक भौंक गया। राम ने रियो की भौंकने की आवाज निकालते हुए कहा। रियो ने अपनी पूंछ इस तरह हिलाई जैसे कह रहा हो, यह मैं हूं। जल्द ही, राम ने कहा। रियो को एक धीमी चहचहाहट सुनाई दी। एक छोटा गौरैया एक बड़े खाली मिट्टी के बर्तन के अंदर फंसा हुआ था। रियो ने धीरे से बर्तन को अपनी नाक से धक्का दिया, जिससे वह इतना झुक गया कि गौरैया उड़ गई। मिट्ठू ने चहकते हुए कहा, छी छी, उड़ जाओ। और फिर राम ने अपनी आवाज धीमी करते हुए जारी रखा। रियो ने एक छोटा खरगोश देखा जो उदास होकर इधर उधर कूद रहा था। खरगोश ने अपना पसंदीदा गाजर गिरा दिया था और वह चारपाई, एक पारंपरिक भारतीय बिस्तर के नीचे लुढ़क गया था। कहानी में रियो सावधानी से चारपाई के नीचे रेंगता गया और अपनी नाक के हल्के से धक्का से गाजर को वापस खरगोश के पास ले आया। खरगोश बहुत खुश हुआ। जैसे ही राम ने कहानी सुनाई,
देव ने रियो, बहादुर और मददगार कुत्ते को अपने चमकदार फर और हिलती हुई पूंछ के साथ सभी छोटे जानवरों की मदद करते हुए कल्पना की। उसने टिमटिमाते सितारों, बड़े गोल चांद और भारतीय रात की मीठी गंध की कल्पना की। सिया अंदर आई और देव के बिस्तर के पास बैठ गई। धीरे से उसके बालों को सहला रही थी। उसने धीरे से कहा, और रियो के अपने सभी दोस्तों की मदद करने के बाद वह बहुत खुश और बहुत थका हुआ महसूस करते हुए घर वापस आया। बिल्कुल मेरे जाने पहचाने किसी और की तरह। देव जम्हाई लेने लगा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, वह अपने आरामदायक बिस्तर में लिपट गया और उन सभी अद्भुत जानवरों के सपने देखते हुए सो गया जिनकी उसने मदद की थी। राम ने कहानी खत्म की। उसकी आवाज एक धीमी गुनगुनाहट थी। और जैसे ही रियो सोया, चांद चमक रहा था और तारे चुपचाप देख रहे थे और सब कुछ शांत और स्थिर था। देव की सांस धीमी और स्थिर हो गई। उसका छोटा हाथ, जिसने रियो के नरम पर को पकड़ रखा था, ढीला हो गया। वह गहरी नींद में था। जादुई रातों, बात करने वाले जानवरों और अपने बहुत ही बहादुर और मददगार कुत्ते रियो के सपने देख रहा था। असली रियो देव के बिस्तर के पास सिमट गया, एक धीमी आह भरते हुए। मिट्ठू भी अपने पिंजरे में बैठ गया। उसकी चहचहाहट एक धीमी, नींद भरी बड़बड़ाहट में बदल गई। घर एक सौम्य, शांत चुप्पी से भर गया, क्योंकि बड़े और छोटे सभी सपनों की दुनिया में चले गए।